देखिए बाबू ध्यान से, ये होता है टेस्टिस, ठीक है। आदमी में 2 ठो टेस्टिस होते हैं, ठीक है। आदमी में 2 ठो टेस्टिस होते हैं। इससे जुड़ी होती है नस जिसका नाम है वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। इस नस का नाम है वेस्ट डिफरेंस। इसी के जस्ट आगे होता है पेनिस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसको हम लोग के बॉडी का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉडी का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं, ठीक है। स्पर्म को चाहिए 30 डिग्री से कम तापमान, ठीक है। स्पर्म बनने के लिए 30 डिग्री से कम तापमान चाहिए, तभी स्पर्म जिंदा रह सकता है, ठीक है। जबकि हमारे बॉडी का तापमान कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। इतना पर तो स्पर्म मर ही जाएगा, ठीक है। तो जिससे रिप्रोडक्शन यानी जनन नहीं हो पाएगा अगर स्पर्म मर गया तो, ठीक है। तो भगवान होशियार था, जानता था कि आदमी खचरा होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो टेस्टिस होता है, हम लोग के बॉडी का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। स्पर्म को जिंदा रहने के लिए कितना डिग्री चाहिए? 30 डिग्री से कम चाहिए तापमान, 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान चाहिए, ठीक है। तो इसलिए भगवान सोच समझकर इस टेस्टिस को बॉडी के बाहर कर दिया, ठीक है। आप सांड भैंसा का देखे होंगे, उन लोग का टेस्टिस क्या होता है? बाहर की तरफ लटका होता है, जिससे क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। जो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे इसका टेम्परेचर यानी तापमान क्या होता है? कम हो जाता है, सिर्फ उस बाहर निकालने की वजह से, ठीक है। गर्मी के दिन में बुढ़ऊ लोग को देखते हो, धोती पहन के घूमता है, एकदम खुला खुला हवा लगेगा आराम से। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब देखिए, इतना तो समझ में आ गया कि टेस्टिस में स्पर्म बनता है। स्पर्म किस में बनता है? टेस्टिस यानी वृषण में बनता है, ठीक है। टेस्टिस को जिंदा रहने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए? 30 डिग्री से कम, तभी ये जिंदा रह पाएगा, अन्यथा ये क्या होगा? मर जाएगा इसमें का स्पर्म। हम लोग के बॉडी का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए टेस्टिस कहाँ होता है? बाहर होता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? टेस्टिस से जस्ट ऊपर क्या होता है? वेस्ट नामक नस होती है, ठीक है। वेस्ट नामक नस, इसी से क्या होता है? स्पर्म बाहर की तरफ आता है और पेनिस के रास्ते क्या होता है? निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आप देखे होंगे बकरी का जो मेमना बच्चा होता है, जिसको देहात में खसू वसू बोलते हैं, ठीक है, बकरा उसको बोलते हैं। जब वो बच्चा रहता है तो उसको इस टेस्टिसवा को काट करके निकाला जाता है, ठीक है। क्या निकाला जाता है? यहाँ से काट देंगे या काट करके इसे खींच करके निकाल देंगे, ठीक है। तो आप उसके आगे देखे होंगे यही नस होती है, वेस्ट नामक नस। अगर आदमी में काट दिया जाए तो इसको बोलते हैं वेस्कोटॉमी, ठीक है, नसबंदी। और महिला में होता है नलबंदी, ठीक है। तो ये आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कि क्या होता है नसबंदी और नलबंदी क्या होता है और किस में होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? अब आगे देखिए, मेन टॉपिक हमारे ये क्वेश्चन ये है कि इसी से क्या होता है? जस्ट इसी के ऊपर होती है किडनी, ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर होती है किडनी, और किडनी के आगे होता है यूरिन ग्रंथि, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यानी मूत्राशय इसी के जस्ट आगे होती है, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है, ठीक है। स्पर्म का भी रास्ता इसी के रास्ते है, पेनिस के ही रास्ते स्पर्म कहाँ से निकलता है? पेनिस से निकलता है। और जो जो टॉयलेट है हम लोग का, वो किस रास्ते से निकलता है? इसी पेनिस के रास्ते निकलता है, ठीक है। यानी दोनों का मार्ग क्या है? एक ही है, पेनिस ही है। कोई दिक्कत? टॉयलेट का भी रास्ता क्या है? ये पेनिस ही है। और स्पर्म का भी मार्ग क्या है? रास्ता क्या है? पेनिस ही है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, कोई तो यहाँ पर होना चाहिए ना जो इनको रोक सके। जब स्पर्म आ रहा है तो टॉयलेट को रोक दे, और टॉयलेट आ रहा है तो स्पर्म को रोक करके रखे, ठीक है। तो उस रुकावट का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। उस रुकावट का क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, देखिए क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड? जब आपका स्पर्म जाता है, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल ऐसे ही रहता है, ऐसे उंगली के सामान ऐसे रोक करके रखता है, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर स्पर्म गया, स्पर्म यहाँ से गया निकला, ठीक है, तो ये उठ जाएगा, ठीक है, ये उठ जाएगा, ठीक है। और जब उठ जाएगा तो कहाँ किसका मार्ग बंद कर देगा? ये आपका टॉयलेट का मार्ग क्या करेगा? बंद कर देगा। टॉयलेट का रास्ता क्या करेगा? बंद कर देगा। ऐसे स्पर्म गया तो ऐसे टॉयलेट का रास्ता बंद कर देगा, स्पर्म आराम से बाहर निकल जाएगा। और ऊपर से अगर टॉयलेट आ रहा है तो ऐसे टॉयलेट क्या करेगा? प्रेशर बनाएगा तो क्या करेगा? नीचे गिर जाएगा, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। और जब नीचे हो जाएगा तो किसका रास्ता बंद कर दिया? स्पर्म का रास्ता बंद कर दिया, आराम से क्या होगा? टॉयलेट बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया?
अब देखिए क्या होता है, मेन टॉपिक इसमें क्या है कि देखिए कुछ लड़के मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं। इससे नुकसान क्या होता है, मास्टरबेशन ज़्यादा करने से, हस्तमैथुन ज़्यादा करने से यही प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो गया, ठीक है, तो आपका मिनिमम टाइम होता है 15 मिनट, ठीक है। सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी स्पर्म बनाने का टाइम कितना होता है, 15 मिनट होता है, 15 मिनट, ठीक है। यानी आपको रिलेशनशिप बनाने के दौरान आपका स्पर्म 15 मिनट के पहले नहीं आना चाहिए, ठीक है। 15 मिनट के पहले नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो यही क्या होता है, ज़्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से 15 मिनट से टाइम घट के 2 मिनट 3 मिनट आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, एक प्रकार का रोग हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, स्वप्न दोष हो जाता है। देखिए स्वप्न दोष किसकी वजह से होता है, आपका मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। आप आराम से नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। तो उस दौरान आप कहते हैं कि मतलब स्वप्न दोष हो गया, ठीक है, नाइट फॉल्ट जिसको भी बोलते हैं, ठीक है, नाइट फॉल्ट हो गया। तो नाइट फॉल्ट होने का यही रीजन है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कमजोर होना, ठीक है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पर्म निकलेगा आराम से ही उठ जाएगा, ठीक है, उठ जाएगा। और जब उठेगा तो आराम से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और नाइट फॉल्ट होने का एक और वजह है, आप देखिए अगर ज़्यादा नाइट फॉल्ट हो रहा है तो उसके लिए एक है, आप जैसे लहसुन प्याज और अंडा कम खाइए। ये क्या होता है कि हम लोग के बॉडी में गर्मी पैदा करते हैं, ठीक है। लहसुन प्याज और अंडा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। गर्मी की वजह से क्या होता है, स्पर्म बनना शुरू हो जाता है और निकल जाता है, ठीक है। तो अब अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो इसे डॉक्टर से दिखाइए और जो लहसुन प्याज और अंडा कम खाइए, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा आराम से। तो देखिए अब क्या होता है, इससे कैंसर की भी समस्या हो सकती है मास्टरबेशन से। प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है, ठीक है। आप बार बार आप सोचिए ना, बार बार ही जब आप बार बार जब मास्टरबेशन कर रहे हैं, बार बार हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो बार बार उठ रहा है, बार बार उठ रहा है, बार बार उठ रहा है, ठीक है। तो उठने की वजह से आप बताइए ना, आप एक दरवाजा को अगर बार बार खोलेंगे, बार बार खोलेंगे, बार बार खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, तो क्या होगा, उसका शिकंजा ढीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार है, ये ढीला हो जाता है, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना भुगतना पड़ता है, ठीक है, आगे चल करके, ठीक है। तो इसलिए मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए। अगर ये ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो यही कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। आदमी में सबसे कॉमन चीज़ है प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर, ठीक है। और महिला में कॉमन चीज़ है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। फैशन के चलते क्या होगी, महिला बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती है, फैशन में भूत रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर कैंसर हो जाता है। कोई दिक्कत, आदमी में क्या है कॉमन, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर, ठीक है, जिस हस्त मैथुन करने की वजह से होता है। और महिला में क्या है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है, ये तो समझ में आ गया कि इसको रोक करके कौन रखता है, प्रोस्टेट ग्लैंड रोक करके रखता है। टॉयलेट आएगा तो नीचे गिर जाएगा, जिससे टॉयलेट आराम से निकल जाएगा। और स्पर्म बनाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। स्पर्म बनने का टाइम कितना होता है, मिनिमम 15 मिनट होता है, ठीक है। अगर 15 मिनट से कम हो रहा है तो आप डॉक्टर से चेकअप कराइए, ठीक है। ये डॉक्टर की समस्या है, ठीक है, डॉक्टर से आपको सॉल्व कर देगा। आया समझ में। अगर 15 मिनट से कम हो रहा है तो आपको समझिए कि कुछ ना कुछ आपके अंदर दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत है तो आप जाकर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं इसके बारे में। कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, ये तो समझ में आ गया, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको जिंदा रहने के लिए, स्पर्म को जिंदा रहने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, तो 30 डिग्री से कम। कोई दिक्कत, 30 डिग्री से कम तापमान चाहिए, ठीक है। अब एक चीज आप और देखे होंगे, जैसे आप बचपन में अगर साइकिल चलाते जा रहे हैं, ठीक है, तब तक चैन में उसका उतर गया, ऐसा समझे, साइकिल का क्या हुआ, चैन उतर गया, चैन उतर गया तो गिरते हैं भड़ाक से एकदम छितरा जाते हैं, ऐसा समझे, कहते हो बहुत जोर से चोट लग गया, ऐसा समझे, पकड़ कर लगता है इसे जान प्राण सब निकल जाएगा, मुंह पर कलेजा बहरी आ जाएगा, ऐसा समझे। होना भी चाहिए, इतना चोट ज्यादा इस पर लगता है कि आदमी तुरंत छटपटा जाएगा। कोई दिक्कत है तो उस दौरान क्या होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं सूज करके बड़ा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ज्यादा समस्या है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर को जाकर दिखाइए। अगर ज्यादा नहीं कम चोट लगा है तो आप कपड़ा को ले करके और आग पर उसको क्या करते हैं, सेकाई कर सकते हैं उस पर। सेकाई करने से क्या होगा, जो जिसका साइज सूज गया है, बढ़ गया है, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया।